स्टोरी के स्टार्टिंग में अपने मेन लीड मिस्टर रॉक को देखते हैं, जो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ धांसू एंट्री मारते हैं। न्यूज चैनल पर खबर चल रही है कि तन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर रॉक अभी फ्रांस से लौटे हैं और सिर्फ 10 दिनों में पूरी एंटरटेनमेंट कंपनी को अपने कब्जे में ले लिया। बॉडीगार्ड्स लाइन में खड़े हैं, कार का दरवाजा खोलते हैं और मिस्टर रॉक अंदर बैठ जाते हैं। मन ही मन सोचते हैं, त्यान मैं वापस आ गया हूँ। अगले सीन में ढेर सारे फैंस इंतजार कर रहे हैं क्योंकि फेमस स्टार झाओ वहाँ पहुँचता है। रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं, क्या आप कल रात त्यान के साथ होटल में थे? लेकिन झाओ कहता है, मैं उसे जानता ही नहीं और इग्नोर करके अंदर चला जाता है। फिर उसी कार से लिन निकलती है और रिपोर्टर्स को बताती है कि त्यान ने ही झाओ को फंसाने की कोशिश की। ये सब न्यूज में देखकर त्यान को जबरदस्त गुस्सा आता है। लिन ने उसे बहाने से होटल ले जाकर फोटो खिंचवाई थी। त्यान ने लिन को अपना दोस्त समझा था, लेकिन उसने पीठ पीछे चाकू भोंक दिया। तभी उसके फोन पर तन ग्रुप के चेयरमैन का कॉल आता है, जो उसके डैड भी हैं। वो कहते हैं, मैंने तुम्हारी न्यूज देख ली, घर आ जाओ और हमारे $1 बिलियन के तन ग्रुप को इनहेरिट कर लो। त्यान उस वक्त चुप रहती है। तभी उसका एजेंट गोई आता है और कहता है, एंटरटेनमेंट कंपनी ने तुम्हें फ्रीज कर दिया है, बैन लगा दिया और 50 मिलियन का कंपनसेशन मांग लिया। त्यान हैरान हो जाती है, 50 मिलियन? गोई कहता है, हाँ भाई और क्या, झाओ कितना बड़ा स्टार है, तुमने उससे पंगा लिया तभी यह हुआ। त्यान कहती है, लिन ने मुझे फंसाया था, मेरे फोटो भी उसी ने खिंचवाए, मेरे पास प्रूफ भी है। गोई हंसता है, प्रूफ से क्या फर्क पड़ता, देखो ऑनलाइन लोग क्या बोल रहे हैं, कौन यकीन करेगा, अब तो 50 मिलियन देने पड़ेंगे। त्यान गुस्से में कहती है, प्रोजेक्ट तो सिर्फ 8 मिलियन का था, तुम मुझसे पैसे लूटने आए हो क्या? गोई कहता है, अगर पैसे नहीं है तो इन्वेस्टर को सर्व कर दो, और बिजनेस कार्ड उसके कपड़ों में फंसा देता है। त्यान चिल्लाती है, तुम मुझे गलत रास्ता दिखा रहे हो, और जोर से थप्पड़ मार देती। गोई गुस्से में कहता है, तुम पागल हो क्या, मुझे मारोगी? त्यान बोलती है, पागल तो तुम हो गए हो। गोई नाराज होकर चला जाता है। फिर त्यान अपने डैड को फोन करती है और कहती है, मैं एंटरटेनमेंट कंपनी छोड़ रही हूँ, घर आकर फैमिली बिजनेस को इनहेरिट करूंगी। इधर मिस्टर रॉक को त्यान के डैड का कॉल आता है। वो पूछता है, क्या हुआ अंकल तन? डैड कहते हैं, गुड न्यूज है, त्यान ने फोन किया कि वो इंडस्ट्री छोड़कर घर आ रही है। मिस्टर रॉक कहता है, मैं भी घर लौट रहा हूँ, लेकिन अचानक उसे क्या हो गया? स्टार बनना तो उसका सपना था। असिस्टेंट से कहता है, इसकी जांच करो, अच्छा हो किसी ने इसे बुली न किया हो, वरना बुली करने वाले की मैं वॉट लगा दूंगा। इधर गोई लिन के पास जाता है और कहता है, त्यान ने खुद कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, अब मूवी में हीरोइन का रोल तुम्हें मिलेगा, आखिर तुम झाओ की गर्लफ्रेंड हो। लिन खुशी से उछल पड़, बस त्यान एक बार पूरी तरह बर्बाद हो जाए। त्यान जैसे ही कंपनी से बाहर निकलती है, रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं, पूछते हैं, तुमने आधी रात झाओ को पटाने की कोशिश की ना? त्यान कहती है, पहली बात, झाओ से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, दूसरी बात, मैं खुद कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही हूँ। वो चली जाती है, लेकिन झाओ के फैंस उसे घेर लेते हैं, धक्का मुक्की करके नीचे गिरा देते हैं और बुली करने लगते हैं। तभी ढेर सारी लग्जरी कारें आती हैं, उनमें से बॉडीगार्ड संघ मैनेजर निकलता है और चिल्लाता है, रुको सब। त्यान के पास जाकर पूछता है, मिस आप ठीक तो है ना? बॉडीगार्ड्स लाइन बनाकर हेलो मिस बोल रहे हैं। त्यान चुपचाप कार में बैठ जाती है। फैंस और रिपोर्टर्स फुसफुसाने लगते हैं, ये लड़की ने फाइनेंशियल बैकर रखा हुआ है, सच में कितनी शेमलेस है। मैनेजर त्यान से कहता है, मिस अगर चाहें तो इन सबको सबक सिखा दें। त्यान सोचने लगती है। फिर पास्ट का फ्लैशबैक आता है। 7 साल पहले उसका किडनैप हो गया था, तब वो किसी तरह बच गई थी। वो सोचती है, उस किडनैपिंग के मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं। उसी किडनैपिंग के बाद उसने मिस्टर रॉक से ब्रेकअप कर लिया था, पता नहीं वो अब कैसा होगा। मैनेजर फिर पूछता है तो कहती है, कोई जरूरत नहीं, मैं ऐसे लोगों से उलझना नहीं चाहती, वैसे भी अभी अपनी पहचान रिवील नहीं करनी, लो प्रोफाइल रहना बेहतर है। कार एक शानदार विला के बाहर रुकती है। त्यान बाहर निकलती है तो उसके डैड बॉडीगार्ड संग आते हैं, सब मिलकर उसका वेलकम करते हैं। डैड कहते हैं, फाइनली मेरी प्यारी बेटी घर लौट आई, बताओ किसने तुम्हें बुली किया? तुम्हारे डैड उसे सबक सिखाएंगे। त्यान कहती है, डैड कोई बात नहीं, भूल जाओ। डैड बोलते हैं, ऐसे कैसे भूलें, तुम सिर्फ तन ग्रुप की बेटी नहीं, तुम्हारे लिखे नॉवेल्स के कॉपीराइट्स भी 10 मिलियन से ज्यादा बिकते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहचान छुपाकर क्यों गई? त्यान कहती है, डैड मैं खुद पर डिपेंड होना चाहती थी। डैड हंसते हैं, हमारी $1 बिलियन की प्रॉपर्टी तुम्हारा इंतजार कर रही है, कब बनोगी इनकी बॉस? फिर विला की चाबी थमा देते हैं और कहते हैं, मैंने किसी को हायर किया है जो तुम्हारा ध्यान रखेगा। डैड कहते हैं, अंदर मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। त्यान थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, कौन सा सरप्राइज? फिर वो घर में आकर रिलैक्स फील करती, लग्जरी वार्डरोब से कूल कपड़े चुनती है, रेडी हो जाती है, ड्रिंक बनाकर सोफे पर लेटी गेम खेलने लगती है। तभी ऊपर से मिस्टर रॉक नहा कर आता है, ऊपर हाफ नेकेड, नीचे सिर्फ टॉवल लपेटा। त्यान उसे देखकर नर्वस हो जाती है, जल्दी उठकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर रॉक मुस्कुराता है, कितने दिनों बाद मिले एक्स गर्लफ्रेंड। त्यान को उसकी बॉडी दिख रही थी तो आंखें ढक लेती है, लेकिन उंगलियों के गैप से चुपके चुपके झांक भी रही थी। मिस्टर रॉक टॉवल खोलने को होता है, त्यान डर जाती है, ये क्या कर रहे हो? आंखें
टाइट कवर कर लेती है, लेकिन वो टॉवल खोलता है। अंदर पहले से ही कपड़े पहने हुए थे, फिर ऊपर शर्ट पहनते हुए उसके करीब आता जाता है। त्यान अभी भी आंखें ढके खड़ी है। वो उसके हाथ हटाता है और खुद को दिखाता है। त्यान कहती है, तो तुम्हें याद है ना कि मैं तुम्हारी एक्स हूँ? अब गोल्डन सर्कल के प्रिंस बन गए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन के उजाले में किसी के प्राइवेट विला में हाफ नेकेड घुस जाओगे। मिस्टर रॉक करीब आते हुए कहता है, मैं तो सरप्राइज देने आया था। त्यान बोलती है, सरप्राइज? कहीं मेरे डैड इसी की बात तो नहीं कर रहे थे? वो हंसता है, बिल्कुल। वो कहती है, जो बोलना है दूर से बोलो, इतना पास आने की क्या जरूरत। लेकिन वो और क्लोज हो जाता है, उसके नीचे से फाइल निकालता है और कहता है, अब ये मेरा भी घर है, देखो प्रॉपर्टी पेपर्स। त्यान पेपर्स लेती है और चौंक जाती है। डैड ने आधा घर बेच दिया? खड़ी होकर पूछती है, प्राइस बताओ। मिस्टर रॉक कहता है, मुझे तो घर बेचना नहीं, लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है तो तुम जा सकती हो। त्यान हंसती है, भला मैं क्यों जाऊंगी, आधा घर मेरा भी है, मैं यहीं रहूंगी। और चलने लगती है, लेकिन मिस्टर रॉक रोक लेता है। वो पूछती है, क्या हुआ, पछतावा हो रहा? अगर रोज एक्स का चेहरा नहीं देखना तो चुपके से निकल जाओ। मिस्टर रॉक बोलता है, तुम गलत रूम में जा रही हो, वो साइड मेरा है, तुम्हारा दूसरी तरफ, क्योंकि मेरे पास विला के 51% शेयर्स हैं। उसके चेहरे को पकड़कर कहता है, और तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। त्यान गुस्से में रूम में भाग जाती है, जबकि मिस्टर रॉक स्माइल करता रहता है। वो सोचती है, अब मैं यहीं रहूंगी, वैसे भी उस साल का एहसान मुझ पर है ना, इस बार माफ किया। तभी उसे कॉल आता है। वो फेमस नॉवेल राइटर है, तो प्रोजेक्ट लॉन्च के प्रेस कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन आता है। वो कहती है, इस बार पक्का आऊंगी। वो लोग खुश हो जाते हैं। तुमने तो कभी फेस रिवील नहीं किया, हमारे लिए लकी है कि तुम आ रही हो। इधर मिस्टर रॉक को पता चलता है कि लिन ने त्यान को फंसाया था। गुस्सा हो जाता है और कहता है, इसे इंडस्ट्री से बैन करो। लेकिन असिस्टेंट बोलते हैं, अभी वाला प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, लिन के हीरोइन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। ऊपर से फेमस राइटर भी आ रही है। मिस्टर रॉक को फिर गुस्सा आता है। असिस्टेंट कहते हैं, त्यान ने पोस्ट किया है कि वो भी प्रोजेक्ट लॉन्च में आएगी। मिस्टर रॉक स्माइल करता है, अगर तुम अपना गुस्सा निकालना चाहती हो तो मैं मजे लेने दूंगा। इधर लिन त्यान की पोस्ट देखकर बौखलाती है। ये मुझे चैलेंज दे रही है। नेगेटिव कमेंट्स कहाँ गायब हो गए? गोई को कॉल करती है। वो कहता है, लगता है उसे पावरफुल बैकअप मिल गया। पता चलता है लिन का झाव संग चक्कर चल रहा। झाव कहता है, चिंता मत करो, हीरोइन रोल मिल गया तो त्यान को साइडलाइन कर देंगे। नेक्स्ट सीन, पार्टी में सब शैंपेन पी रहे हैं, तभी त्यान की एंट्री होती है। सब स्तब्ध रह जाते हैं। वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। कोई पूछता है, तुम तो इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी ना, यहाँ क्या करने आई? मेरे साथ हीरोइन रोल के लिए कंपटीशन? त्यान कहती है, अगर तुम्हारी औकात यहाँ खड़े होने की है तो मेरी क्यों नहीं? किसने कहा सब हीरोइन रोल के लिए आते हैं? लिन झाओ और डायरेक्टर को देखती है, धक्का देकर आगे आती है। डायरेक्टर से पूछती है, फेमस राइटर अभी तक क्यों नहीं आई? डायरेक्टर कहता है, उसके नॉवेल्स के कॉपीराइट की फीस ही 10 मिलियन से ऊपर। उनके साथ काम करने का मौका मिला तो किस्मत वाली बात। जो भी उनके साथ करता है प्रोजेक्ट 100% हिट हो जाता है। झाओ कहता है, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, एक्साइटमेंट हो रही। फिर त्यान को देख पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही? त्यान बोलती है, अगर मैं ना आती तो तुम्हें फेमस राइटर से मिलने का मौका ही न मिलता। झाओ चौंकता है, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे खुद फेमस राइटर हो। त्यान हंसती है, हाँ बिल्कुल, मैं ही वो फेमस राइटर हूँ। लिन बौखलाकर कहती है, मैं हीरोइन बन रही हूँ ना, इसलिए ये जलन सहन नहीं हो रही, और नाटक शुरू कर देती है। झाओ चिल्लाता है, नाटक बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। त्यान हंसकर कहती है, तुम्हें सच में लगता है मैं फेमस राइटर नहीं हूँ? ठीक है, तेरा वहम उतारती हूँ। पर्स में फोन ढूंढने लगती है, लेकिन फोन गायब। लिन चिल्लाती है, बॉडीगार्ड्स इसे बाहर फेंको। तभी तेज आवाज गूंजती है, खबरदार, अगर किसी ने इसे छुआ भी। वहाँ मिस्टर रॉक एंट्री मार चुके थे। सब उनके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। डायरेक्टर हाथ मिलाते हुए कहता है, आप आ रहे थे तो बता देते, मैं खुद पिकअप करने आता। सबको बताता है, ये हमारे नए इन्वेस्टर हैं, तन ग्रुप के प्रेसिडेंट भी। सब हैरान होकर तालियां पीटने लगते हैं। त्यान सोचती है, मिस्टर रॉक कब से एंटरटेनमेंट में कूद पड़े? मिस्टर रॉक पूछता है, यहाँ क्या तमाशा चल रहा था? लिन बोलती है, ये लड़की तमाशा कर रही थी, मैं इसे भगाने वाली थी। मिस्टर रॉक त्यान की तरफ बढ़ते हैं। वो सोचती है, ये प्रिंस है, इससे पंगा लेने वाले की खैर नहीं। मिस्टर रॉक त्यान से कहता है, तुम कितनी लापरवाह हो, फोन मेरी कार में भूल आई। अगर मैं टाइम पर ना आता तो बुली कर देते। देखो कितनी चिंता करवाती हो। सब दंग रह जाते हैं। ये क्या सीन चल रहा है? लिन पूछती है, क्या ये फाइनेंशियल बैकर है? मिस्टर रॉक से माफी मांगती है। डायरेक्टर कहता है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, चलिए आप दोनों को VIP लॉन्च में ले चलता हूँ। लेकिन मिस्टर रॉक गुस्से में लिन की तरफ बढ़ते हैं, जैसे अभी टपका दे। त्यान उनका हाथ पकड़कर रोकती है, पहले लॉन्च में चलते हैं। मिस्टर रॉक सबके सामने उसका हाथ थाम लेते हैं और कहते हैं, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। उसे थामे हुए ले जाते हैं। अंदर आकर त्यान कहती है, मिस्टर रॉक, अच्छा होगा मेरे मामलों से दूर रहो। वो बोलते हैं, अभी तो तुम्हें बाहर फेंकने वाले थे। वो कहती है, छोटी सी भूल थी ना। मिस्टर रॉक करीब आकर कहते हैं, तुम क्या चाहती हो? मैं तमाशा देखूं कि कोई तुम्हें बुली करे? ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
त्यान नर्वस होकर दूर हटती है। तुम अचानक इंडस्ट्री में क्यों? मिस्टर रॉक कहते हैं बिल्कुल तुम्हारे लिए, और बताते हैं मैंने झाओ की जांच शुरू कर दी थी। इस चिप में सारी गंदी बातें हैं जो उसकी रेपुटेशन उड़ाने को काफी हैं। त्यान को चिप थमा देते हैं, फिर वो कॉल लेने बाहर जाती है। वहाँ लिन और झाओ की बातें सुन लेती है। झाओ बोल रहा था तुम्हारे कहने पर वेटर को बोल दिया उसके ड्रिंक में नशा मिला देगा। लिन हंसती है, बस एक बार वो वेटर संग नाइट स्पेंड कर ले, फिर देखना मिस्टर रॉक कैसे साइड लेगा। त्यान सब सुनकर स्माइल करने लगता, फिर जानबूझकर उसी वेटर से ड्रिंक लेती है और पी जाती। सिर घूमने लगता है। वेटर स्माइल करता है और उसे थाम कर ले जाता है। लिन खुश हो रही है। फिर स्टेज पर स्पीच के लिए आते हैं। लिन कहती है मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ। वीडियो चलता है तो लिन खुश होती है, लेकिन वो तो लिन और झाओ का ही वीडियो निकलता है। झाओ बोल रहा था तुम्हारे कहने पर त्यान को फंसा दिया, अब तुम्हें हीरोइन रोल मिलेगा, बदले में आज रात कुछ भी कर लो। और दोनों किस कर रहे थे? सब हैरान, ये तो लिन ही लग रही। लिन चिल्लाती है वीडियो बंद करो, लेकिन झाओ उसे थप्पड़ मार गिरा देता है। लिन सोचती है त्यान कहाँ गायब? त्यान कहती है कहीं मुझे ढूंढ रही हो। असल में जब वेटर उसे ले गया था त्यान उठ खड़ी हुई। वेटर हैरान, उसने बोतल उसके सिर पर फोड़ी और भगा दिया। असल में नशे वाली ड्रिंक पी ही नहीं थी, मुंह में भरी और डस्टबिन में थूक दी। वहाँ सीसीटीवी भी लगा देखा। तभी मिस्टर रॉक स्पीड से दौड़े आए, उसे हग कर लिया। ठीक हो ना? चिंता मत करो, मैं आ गया। त्यान कहती है हाँ ठीक। नीचे इशारा करती है प्रॉब्लम में तो ये है। मिस्टर रॉक कहते हैं अच्छा हुआ तुम सेफ हो, बताओ इन नमूनों से कैसे डील करें? त्यान बोलती है आज तुमने मेरी इतनी मदद की ना, चलो बदले में मैं तुम्हें धमाकेदार शो दिखाती हूँ। लिन दौड़कर त्यान का हाथ पकड़ लेती है। तुमने तो जानबूझकर ये वीडियो बनवाया ताकि मेरी और हीरोइन की इमेज खराब हो और रोल मेरे हाथ से निकल जाए। त्यान हंसती है तो मतलब तुम मान गई कि वीडियो में तुम ही झाओ के साथ हो? सब अपने फोन चेक करने लगते हैं। अरे हाँ ये तो बिल्कुल लिन ही है। रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। लिन स्टेज पर पहुंचकर झाओ को जोरदार थप्पड़ मार, तुमने चुपके से हमारी वीडियो बनाई। रिपोर्टर्स दोनों को घेर लेते हैं। त्यान सोचती है अब इन्हें पता चलेगा मैंने क्या क्या झेला है। मिस्टर रॉक से कहती सबके फोन में वीडियो तुमने भेजी ना, रिपोर्टर्स भी तुम्ही ने बुलाए। मिस्टर रॉक हंसते हुए कहते हैं ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैंने कहा था ना जो तुम्हें चोट पहुंचाएगा उसकी खैर नहीं। चलो यहाँ से निकलते हैं, कितना शोर मचा है। उसका हाथ थाम लेते हैं। त्यान हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन स्माइल भी कर रही है। मिस्टर रॉक उसके पीछे पीछे चलते हैं। अगले सीन में वो फोन में वीडियो देखकर हंस रही है। मिस्टर रॉक कहते हैं बस करो फोन के साथ खेलना, पहले कुछ खाने को लो। त्यान बोलती है आज के लिए शुक्रिया, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाना चाहती हूँ। मिस्टर रॉक मुस्कुराते हैं अगर शुक्रिया करना ही है तो अपना प्यार दे दो। त्यान हंसती है सपने में भी नहीं। मिस्टर रॉक कहते हैं आज मैंने तुम्हारे लिए फेमस राइटर से मिलने का चांस छोड़ दिया, इसका तो कंपनसेशन दो ना। त्यान हैरान, क्या तुम फेमस राइटर को पसंद करते हो? वो बोलते हैं एक इंसान के तौर पर पसंद करता हूँ। त्यान पूछती है देखा तो कभी? मिस्टर रॉक कहते हैं नहीं देखा, लेकिन उसके नॉवेल्स खूब पढ़े, जबरदस्त हैं। मिलने का मौका मिला तो जरूर मिलूंगा। फिर उसे खाते देख कहते हैं सही से क्यों नहीं खा रही? मैंने तो ना प्याज डाला ना धनिया। त्यान चौंकती है तुम्हें अभी तक याद है मैं प्याज धनिया नहीं खाती? मिस्टर रॉक कहते हैं तुम्हारे बारे में तो कुछ भूल ही नहीं सकता। त्यान बोलती है क्या ये बात सारी एक्स को बोलते हो? वो कसम खाते हैं तुम्हारे सिवा कोई एक्स नहीं, सिर्फ तुम ही रही। करीब आकर कहते हैं अभी भी तुम्हारे लिए वफादार हूँ, एक और चांस दोगी? त्यान बीच में बात काट देती है पेट भर गया, रेस्ट करने जा रही हूँ, और भाग जाती। मिस्टर रॉक ड्रिंक पीने लगते हैं। वो रूम में आती है, शीशे में खुद को देखती है, आंखों में आंसू। भूल मत पहले क्या हुआ था उसी से दूरी रखनी है। अगले दिन कंपनी पहुंचती है। मैनेजर कहता है सब मीटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं, बाहर बोर्ड मेंबर्स बड़बड़ा रहे थे, वो तो छोटी स्टार है, इतनी बड़ी कंपनी कैसे संभालेगी, नुकसान होगा पक्का। लेकिन त्यान आते ही सीधा CEO चेयर पर बैठ जाती है। प्लानिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर की फाइल चेक करती है। इस साल का डाटा इतना खराब कैसे? एक्टर्स को सोच समझकर चुनना होता है। वो कंपनी को जबरदस्त हैंडल कर रही है। खाना खाते हुए डैड पूछते हैं फर्स्ट डे कैसा रहा? वो कहती है ठीक था डैड, कुछ एग्जीक्यूटिव मेरी बात नहीं मानते, लेकिन मनवाने के रास्ते मेरे पास हैं। डैड हंसते हैं ये हुई ना मेरी बेटी। वैसे मिस्टर रॉक के साथ कैसा चल रहा? त्यान कहती है डैड मैं ब्लाइंड डेट पर जाना चाहती। डैड चौंकते हैं श्योर हो? बचपन के स्वीट हार्ट हो तुम दोनों। वो बोलती है अब कोई चांस नहीं, काम के बाद ब्लाइंड डेट पर जाऊंगी, आप अरेंज कर दो, और चली जाती। डैड परेशान लगते हैं। नेक्स्ट सीन वो बैठी है सोच रही ब्लाइंड डेट वाला अभी तक क्यों नहीं आया। तभी मिस्टर रॉक एंट्री मारते हैं। ऐसे लड़के ना ताकत में होते हैं ना हिम्मत में, इनका वेट क्यों करो। त्यान हैरान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर रॉक कहते हैं तुम्हारे लड़कों को चेक करने आया, वो तो बिना बोले भाग गया। त्यान खड़ी हो जाती है तुम बार बार मेरे मामलों में क्यों टांग अड़ाते हो? वो बोलते हैं क्योंकि मैं तुम्हें चुनना चाहता हूँ। बॉक्स खोलकर डायमंड रिंग दिखाते हैं, घुटनों पर बैठते हैं। ये रिंग लाइफ टाइम सिर्फ एक को दी जाती है, वो तुम हो, मुझसे शादी कर लो। त्यान दंग, इधर उधर
देखती है, बॉक्स बंद करके भाग जाती है। मिस्टर रॉक फोन पर कहते हैं, अब ऑफिशियली त्यान को चेज करूंगा। त्यान जाते हुए सोच रही थी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, तुम मुझे इस डेटिंग शो में पार्टिसिपेट करने से रोकोगे, ऐसा सोचा ही नहीं था। जैसे ही वो शूटिंग स्पॉट पर पहुंची, डायरेक्टर ने कहा, फिलहाल तुम लॉन्च एरिया में जाकर आराम कर लो क्योंकि शूटिंग अब भी शुरू होने वाली है। तभी लिन वहां आकर बोलती है, तुम ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट क्यों कर रही हो? क्या तुम्हारे स्पॉन्सर ने तुम्हें छोड़ दिया क्या? त्यान कहती है, लगता है तुम वो पहली वाली बेइज्जती भूल गई हो। लिन जवाब देती है, अरे हाँ, तुमने वो झाव वाली वीडियो एक्सपोज कर दी ना, उस वीडियो की वजह से मैंने विक्टिम बनने का ड्रामा किया। सब लोग झाव को गलत समझने लगे और उल्टा मुझे सिंपैथी मिल गई। ऊपर से मैंने एंटरटेनमेंट के साथ हाई प्राइस पर कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। इतने में वैंग आ जाती है और त्यान कहती है, कितने दिनों बाद मिली हो? मुझे तो लगा था तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिटायर हो गई हो। वैंग बोलती है, मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। लिन पूछती है, वैंग क्या तुम इसे जानती हो? वो कहती है, बिल्कुल जानती हूँ, आखिर मैं युवा एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ। तुम बिल्कुल मेरी क्लासमेट जैसी लग रही हो, अभी तक वैसी ही हो। त्यान जाने लगी तो वैंग उसका हाथ पकड़ ले, कहती है, तुमने मिस्टर रॉक से ब्रेकअप कर लिया ना, कहीं मेरी वजह से तो नहीं? त्यान बोलती है, अच्छा होगा वैंग, तुम मुझे भड़काओ मत, और हाथ छुड़ाकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वैरायटी शो की शूटिंग चल रही है, जहाँ एक एक करके पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जा रहा है। सबसे पहले लिन को, फिर वैंग को, उसके बाद त्यान भी आ जाती है। 3 लड़कियां तो हो गई, अब 3 लड़कों की बारी। टैलेंटेड सिंगर डैन आता है, फिर ई स्पोर्ट्स स्टार हैन। ऑडियंस कमेंट करने लगती है, फीमेल्स 3 हैं लेकिन मेल्स सिर्फ 2 ही क्यों? होस्ट कहता है, तीसरा मेल एक मिस्टीरियस गेस्ट है जो इस शो का इन्वेस्टर भी है। फिर मिस्टर रॉक की धांसू एंट्री होती है। त्यान सोचती है, ये यहाँ क्या करने आ गया? फर्स्ट राउंड शुरू होता है। एक ब्लाइंड बॉक्स रखा है, रूल्स के मुताबिक पार्टिसिपेंट्स को उसमें से रैंडम नोट निकालना है और उस पर लिखे सवालों के जवाब देने हैं। सबसे पहले मिस्टर रॉक से गेम शुरू। वो बॉक्स में हाथ डालता है, नोट मिलता है जिस पर लिखा है, यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम लाइक करते हो? मिस्टर रॉक कहता है, बिल्कुल है यहाँ कोई, और मैं इसी के लिए आया हूँ। वो डायरेक्ट त्यान को ही देख रहा था तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वैंग की बारी। उसे नोट मिला, तुम्हारा फर्स्ट लव कब था? वैंग कहती है, मेरा फर्स्ट लव हाई स्कूल का क्लासमेट था, मैं स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल थी, सब कहते थे हम दोनों एकदम परफेक्ट मैच हैं। लिन बोलती है, तो फिर तुम्हारी लव स्टोरी कमाल की रही होगी ना? त्यान भी उसी स्कूल से थी ना? त्यान उनकी बातें इग्नोर करके बॉक्स में हाथ डालती है। उसके नोट पर लिखा, तुम्हारी लास्ट रिलेशनशिप कैसे खत्म हुई? त्यान कहती है, इसलिए खत्म हुई क्योंकि किसी ने चीटिंग की थी। मिस्टर रॉक हैरान होकर उसे घूरने लगता है। वैंग पूछती है, क्या तुमने किसी को चीट करते देखा? फिर पास्ट फ्लैशबैक में दिखता है, जब त्यान स्पॉट पर आई थी तो उसने देखा मिस्टर रॉक और वैंग बहुत क्लोज थे। वैंग उसे दिखाते हुए रॉक को हग कर रही थी और उसे पकड़कर रूम में ले भी गई, इसलिए त्यान वहाँ से भाग गई। मिस्टर रॉक कहता है, त्यान ये क्या बकवास कर रही हो? वो बोलने वाला था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन त्यान कहती है, मैं बकवास नहीं कर रही, मैंने खुद तुम दोनों को हग करते देखा था। मिस्टर रॉक पूछता है, कब देखा? टाइम बताओ, लोकेशन बताओ। डैन और हैन हैरान, ये तो पूरा ड्रामा चल रहा है यार, तो मिस्टर रॉक ने किसके साथ चीट किया होगा? लिन कहती है, वैंग देखो, तुम और मिस्टर रॉक ट्रेंडिंग पेज पर हैं, इंटरनेट पर सब तुम दोनों को सीपी बता रहे हैं, कोई तो ये भी कह रहा है कि तुम हाई स्कूल में साथ थे। नहीं ना, तुम्हारा वो फर्स्ट लव मिस्टर रॉक ही तो नहीं था? और त्यान का वो चीटिंग पार्टनर कहीं वैंग तो नहीं? त्यान कुछ नहीं बोल रही। लिन कहती है, लगता है मेरा गैस सही था। मिस्टर रॉक कहता है, मैं इस वैंग को जानता तक नहीं, जरूर इसी ने चीटिंग का झूठा प्लान बनाया होगा। आगे से ऐसी गंदी हरकत मेरे सामने मत करना, वरना तुम्हें बचना मुश्किल होगा। फिर माइक उठाकर कहता है, मुझे सबके सामने एक ऐलान करना है, मेरा फर्स्ट लव, फर्स्ट किस, पहली बार हाथ पकड़ना, पहला हग सब त्यान के साथ था। हमने कॉलेज में 3 साल डेट किया। आज सबके सामने अनाउंस कर रहा हूँ, मैं दोबारा त्यान को परस्यू करना चाहता हूँ। वैंग छटपटाने लगती है। लिन कहती है, ये त्यान तो वैंग के सामने कितनी कम है, फिर तुम इसे क्यों चुन रहे हो? वैसे वैंग इतनी ब्यूटीफुल, रिच और टैलेंटेड है, त्यान इसका मुकाबला कैसे करेगी? रॉक कहता है, हम यहाँ कॉम्पिटिशन करने आए हैं, फालतू बहस नहीं। वैंग कहती है, ठीक है, कंपटीशन करते हैं, जो जीतेगा उसे बदले में मिस्टर रॉक से हक करने का चांस मिलेगा। त्यान बोलती है, देख लो, ये तुम्हें हक करना चाहती। मिस्टर रॉक कहते हैं, मैं ये शर्त मान रहा हूँ क्योंकि पूरा यकीन है कि तुम ही जीतोगी। ऑडियंस फुसफुसाने लगती है, वाह भाई, यहाँ तो लव राइवल वाला धमाकेदार कंपटीशन होने वाला है, अब शो में एक्साइटमेंट दोगुना हो जाएगा। डायरेक्टर्स आपस में बातें कर रहे थे कि हमारा शो इस प्लेटफॉर्म का सबसे पॉपुलर बनने वाला है। नेक्स्ट सीन में वैंग आती है तो लिन कहती है, तुम तो रेसिंग में कमाल की हो, यहाँ तक कि ओवरसीज चैंपियनशिप भी जीती थी ना? वैंग बताती है, मैंने बुक लिखने के चक्कर में 1 साल रेसिंग सीखी, फिर ये मेरी फेवरेट हॉबी बन गई। तभी स्टाइल में त्यान आती है जो रेसिंग प्रैक्टिस कर रही थी। वैंग पूछती है, क्या हुआ, रेसिंग के लिए तैयार हो? त्यान तंज कसती है, तुम इसमें जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आखिर में मुझसे हार ही जाओगी। वैंग हंसती है, वो तो जल्द पता चल जाएगा कि लूजर कौन बनेगा। नेक्स्ट सीन
सीन में दोनों अपनी कारों में बैठती हैं और रेस शुरू हो जाती है। स्टार्ट में वैंग की गाड़ी आगे निकल जाती है। डैन और हैन कहते हैं लगता है तियान हार रही है। लिन बोलती है बिल्कुल हारेगी, किसने कहा था रिच बनने का ड्रामा करने को। फिर अचानक तियान स्पीड बढ़ाती है और वैंग को ओवरटेक कर जाती है। मिस्टर रॉक स्माइल कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पहले से पता था। डैन और हैन हैरान, तियान की रेसिंग स्किल्स तो जबरदस्त हैं। रॉक कहते हैं मैंने पहले ही कहा था तियान जीतेगी, वो पिछले 3 साल की चैंपियनशिप विनर है। डैन झांग की आंखें फट जाती हैं। तियान फुल स्पीड से कार भगाकर फिनिश लाइन पर पहुंची है। मिस्टर रॉक ऐलान करते हैं विनर है तियान। क्लैपिंग शुरू हो जाती है। बाकी लड़के भी तालियां बजाते हैं कि तियान विनर है, लेकिन लिन का चेहरा लटक जाता है। वैंग सोचती है ये कैसे पॉसिबल। तियान कहती है चैलेंज करने की हिम्मत हो तो हार मानने की भी होनी चाहिए। वैंग पूछती है तुमने रेसिंग कब सीखी, मुझे क्यों नहीं पता। तियान हंसती है तुम्हें मेरे बारे में ढेर सारी बातें नहीं पता होंगी। मिस्टर रॉक इशारा करते हैं कमाल कर दिया। जैसे ही तियान जाती है वो हाथ फैलाते हैं, विनर का प्राइज नहीं लेना। वो भागने लगती है तो रॉक उसे पकड़कर खींच लेते हैं और हग कर लेते हैं। वो भी स्माइल करने लगती है। वैंग गुस्से से तमतमाती है, सोचती है एक दिन जरूर तुम्हें हरा दूंगी। तियान कहती है बस करो, वो तो छोड़ ही नहीं रहे। तभी वो अचानक दूर हो जाती है, रॉक को धक्का मारती है और भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में सब साथ बैठे हैं। डैन पूछता है तियान सोचा नहीं था तुम वो मिस्टीरियस रेसर निकलोगी, आज तो सुपर कूल लगी, मैं तो लगभग तुम्हारा फैन बन गया। लिन कहती है इसमें खास क्या, वैंग तो फेमस राइटर है, उसकी स्क्रिप्ट अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो चुकी। तियान कहती है लगता है तुम दूसरों की कमियां ढूंढकर खुश होती हो। लिन चुप हो जाती है। डैन कहता है बाद में ऑटोग्राफ दे दोगी ना। वो हाँ कहती है। वो उसके साथ चेयर्स करके ड्रिंक लेने लगता है। जैसे ही तियान पीने वाली होती है मिस्टर रॉक रोकते हैं, ये ड्रिंक तुम नहीं कर सकते, मैं ले लूंगा। वो छीन लेती है, किसने कहा मेरी मदद करने को, और खुद पीने लगती है। ड्रिंक बहुत कड़वी लगती है, एक घूंट में सिर घूमने लगता है, सीधे मिस्टर रॉक पर गिर पड़ती है। उन्हें पहले से शक था। डायरेक्टर से कहते हैं अगर शूटिंग खत्म हो गई तो रुक जाओ। फिर तियान को गोद में उठाकर ले जाते हैं। घर आ गए। वो बुदबुदाती है घर पहुंच गए, रूम की तरफ इशारा करती है आज यहीं सोऊंगी। रॉक कहते हैं वो मेरा रूम है। वो जिद करती है मैं वहीं सोऊंगी। पूछते हैं श्योर हो, वो सिर हिलाती। रॉक उसे बेडरूम में ले आते हैं। बिठाते ही वो गले में हाथ डाल लेती है। देखते हैं तो कहती है मेकअप अभी हटाया नहीं, मेरा बैग लाओ। वो कहते हैं ओके माय लेडी। तियान बेस निकालने लगती है। रॉक आते ही फेंक मारती है, कपड़े उतारने लगती है। वो रोकते हैं लेकिन वो फेस पकड़कर नीचे टच करने लगती। इससे पहले कुछ हो रॉक हाथ पकड़कर ऊपर करते हैं, बेड पर गिराते हैं। पता है किससे पंगा ले रही हो। वो कहती है मैं आगे बढ़ूं, तुम इतने अच्छे लगते हो, आज रात साथ सोओगे। रॉक कहते हैं बिल्कुल नहीं। वो जिद करती है क्यों, क्योंकि तुम मुझे लाइक नहीं करते। वो हाथ डालकर कहती है किसने कहा, तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। रॉक क्या कहा, दोबारा बोलो, सही से सुनाई नहीं दिया। फोन रिकॉर्डर ऑन कर लेते हैं। तियान दोहराती है मुझे सबसे ज्यादा मिस्टर रॉक पसंद है, साथ होना चाहता। वो कहते हैं देख लो बाद में पछताना मत। वो हंसती है भला मैं क्यों पछताऊंगी। मिस्टर रॉक कहता है ठीक है, अगर तुम बाद में पछताओगी तो अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे देनी पड़ेगी। वो कहती है ठीक है मंसूर। उसे सलाम करते हुए सोच आती है। मिस्टर रॉक बोलता है अगर तुम ऐसे ही करती रही तो कितना अच्छा होता। अगले सीन में वो उसे हग करके सो रही, यहाँ तक कि उसका हाथ मिस्टर रॉक के एब्स पर भी था। तो वो कहती है ये हार्ड हार्ड क्या चीज है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, मिस्टर रॉक को देखकर वो एकदम हैरान हो जाती, चिल्लाकर उठ बैठती है और कहती है मिस्टर रॉक तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो और कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया। मिस्टर रॉक जवाब देता है तुम्हारी इजाजत के बिना मैं तुम्हारे साथ क्या कर ही सकता हूँ, कल रात तुम में थोड़ा ज्यादा जोश आ गया था। वो कहती है मुझे फंसाने की कोशिश मत करो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, कल रात तुम बहुत ज्यादा नशे में धुत हो गई थी ना, तो मुझे कुछ याद नहीं। मिस्टर रॉक कहता है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। फिर वो उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग चला देता है जिसमें वो कह रही थी कि मैं मिस्टर रॉक को सबसे ज्यादा पसंद करती। वो शर्मा जाती है और फोन छीनने लगती है, इसे डिलीट करो, लेकिन वो पीछे हटा लेता है जिससे दोनों बहुत करीब आ जाते। मिस्टर रॉक उसके और पास आता है जैसे किस करने वाला हो और वो झटके से पीछे हट जाती है, फिर तकिए से मार देती है। मैं नहाने जा रही हूँ, शूटिंग भी तो करनी है। जैसे ही जाने लगती है मिस्टर रॉक कहता है रुको, क्या तुम्हें याद है कल रात तुमने क्या कहा था कि अगर बाद में पछतावा हुआ तो सारी प्रॉपर्टी मुझे देनी पड़ेगी। वो हैरान हो जाती। वो कहता है लगता है तुम्हें याद नहीं, चलो दोबारा याद दिलाता हूँ। रिकॉर्डिंग चलाने वाला होता है तो वो चिल्लाती है ठीक है मैं समझ गई, मैं तुम्हें पैसे दे दूं, कार्ड चाहिए ना, अभी लाकर देती हूँ, और भाग जाती। मिस्टर रॉक सोचता है तुम भी तो मुझे पसंद करती हो, फिर भी मेरे साथ रहने से मना क्यों करती रहती। फिर वो कॉल करके पूछता है बताओ तियान ने फॉरेन में क्या कहा था, इस बारे में इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी मिस न हो। अगले सीन में होस्ट बताती है कि अब शो के पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया है कंपटीशन के लिए। पहला ग्रुप जिसमें लिन, पियाओ, डैन और हैन है, दूसरा ग्रुप जिसमें तियान और मिस्टर रॉक हैं। तियान सोचती है ये मेरे साथ ग्रुप में कैसे आ गया और पूछती है कहीं तुम डायरेक्टर से मिले तो नहीं हो। मिस्टर रॉक कहता है क्या तुम मुझे ऐसा इंसान समझती हो, अगर पसंद नहीं तो जाकर मना कर दो।
क्या तुम पेनल्टी वहन कर पाओगी? वो कहती है अब देखना मैं तुम्हें हरा दूं। फिर लिन आकर बकवास करने लगती तो त्यान कहती है सबसे पहले जाकर अपना दिमाग ढूंढ लाओ, जब देखो कहीं भी चपड़ चपड़ करने पहुंच जाती। त्यान मिस्टर रॉक को इशारे से कहती है अब मैंने अपना मन बदल लिया है, हम इस गेम को जीतेंगे। होस्ट बताती है कि ये कुकी चैलेंज है, इसमें 2 लोग कुकी को बीच से बाइट करते जाते हैं, जो सबसे छोटा साइज कर देगा वही जीतेगा। फिर गेम शुरू हो जाती है। मिस्टर रॉक अपने मुंह में कुकी डाल लेता है, लेकिन उसकी हाइट ज्यादा थी, त्यान तक पहुंच नहीं पा रही, तो वो थोड़ा झुक जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर जो कुकी उसके मुंह में थी वो त्यान के मुंह में चली जाती है। दोनों अपनी अपनी तरफ से बाइट करने लगते हैं। जितना बाइट करते जाते उनके होंठ उतने ही करीब आते जाते। इससे पहले कि किस हो जाए त्यान कुकी को बीच से पकड़कर तोड़ देती। मिस्टर रॉक कहता है तुम क्या चाहती हो कि हम हार जाएं? देखो लिन तो डैन के साथ कुकी खाने में लगी है, जैसे आज उसका चुम्मा ही ले लेगी। कहता है क्या तुम्हें सच में लिन को जिताना है? अब सिर्फ 5 सेकंड बचे थे, तो वो जल्दी से कुकी मुंह में डालकर मिस्टर रॉक के गले में हाथ डाल देती है। वो भी उसे कमर से पकड़ लेता है और कुकी खाने लगते हैं। उनके होंठ लगभग टच होने वाले होते हैं। उन्होंने सबसे छोटा पीस बना दिया, जिससे ये राउंड भी जीत जाते हैं, जबकि लिन चिढ़ जाती है। मिस्टर रॉक कहता है देखना पूरा इंटरनेट बोलेगा कि तुमने मुझे किस किया। वो हैरान तो कहता है अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो कहती है ये तो बस गेम था, कौन तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा? मिस्टर रॉक कहता है तुमने मुझे किस किया, हग किया और कल रात मेरे साथ सोना भी चाहती थी। वो जल्दी से उसका मुंह बंद करने लगती है, यहाँ मत बोलो, और मुंह फुलाकर भाग जाती, जबकि वो मुस्कुरा रहा था। लिन चिढ़ रही थी और सोचती है हंस लो अभी, जो हंसना है, क्योंकि बाद में तुम्हारा लक खत्म होने वाला है। फिर वो वैंग को कॉल करके कहती है सब अरेंज कर दिया ना? वैंग कहती है हाँ सब कर दिया, इस बार मुझे हारने मत देना। अगले सीन में होस्ट बताती है कि अब करिश्मा चैलेंज होने वाला है। बॉक्स पर कपड़ा ढका है जिसमें कुछ भी मिस्टीरियस हो सकता है। ग्रुप के हर सदस्य को हाथ डालना है, जो सबसे ज्यादा समय तक हाथ रखेगा वही जीतेगा। मिस्टर रॉक कहता है ग्रुप की तरफ से मैं जाता हूँ, तुम मुझे पीछे से चीयर करती रहना। जैसे बॉक्स खोलते हैं अंदर छिपकली थी, वो डर जाती तो सोचती है पेट वाली छिपकली होगी, काटेगी थोड़े ही ना। लेकिन मिस्टर रॉक के चेहरे के एक्सप्रेशन क्यों बदल गए? त्यान सोच रही थी कि मिस्टर रॉक को तो बचपन से ही छिपकली से बहुत डर लगता है। दर्शक बातें कर रहे थे कि डैन तो हाथ डालने को तैयार हो गया, लेकिन मिस्टर रॉक अभी भी हिचकिचा रहा था। लड़का होकर छिपकली से डर रहा है। त्यान पूछती है मिस्टर रॉक तुम ठीक तो हो ना? वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, और अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। तभी त्यान ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहती है तुम पीछे हटो, मैं कर लूंगी। खुद फटाक से हाथ डालकर उस छिपकली को पकड़ लिया। नीचे इतने समय से वो छिपकली पकड़ी हुई थी, लेकिन मिस्टर रॉक अभी भी सदमे में था। फिर हम पास्ट का फ्लैशबैक देखते हैं। बचपन में कुछ बच्चे मिस्टर रॉक का बहुत मजाक उड़ा रहे थे और छिपकलियां उसके ऊपर फेंक देते थे। उसी दिन से उसके दिल में छिपकली का डर घर कर गया। उस वक्त त्यान आकर उसे बचाती, कहती है अब डरो मत। वो लोग चले गए और पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? वो बताता है रॉक। तो वो कहती है अब से हम दोस्त हैं, मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगी। मिस्टर रॉक ने उसे कैंडी दे दी थी। टाइम खत्म होते ही डैन ने छिपकली फेंक दी। त्यान ने अभी तक पकड़े रखी थी, लेकिन जीत उसी की होगी जिसने मिशन सबसे पहले पूरा किया। इसीलिए डैन और लिन की टीम जीत गई। मिस्टर रॉक कहता है सॉरी ये मेरी वजह से हुआ, वरना तुम कभी हारती नहीं। वो कहती है कोई बात नहीं, ये तो बस गेम है, हर बार जीतना जरूरी नहीं। वो बोलता है थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए, और कैंडी निकाल कर दे देता है। वो भी लेती है और खा लेती है। वो पूछता है कैसी लगी? कहती है ठीक ठीक सी थी। तभी डायरेक्टर आता है और कहता है सब लोग कपड़े बदल लो। त्यान चेंज करने रेस्ट रूम जाती है। जैसे ही जाती है वो बंदा कहता है ये रूम रिपेयर में है, दूसरे वाले में जाओ। त्यान दूसरे रूम में जाती, लेकिन पता चलता है ये बंदा वैंग का भेजा हुआ था। जैसे ही वो अंदर जाती है लाइटें अचानक बंद। वो जल्दी से बाहर निकलने लगती है, लेकिन बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया जाता है। वो चिल्लाने लगती है मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई है बाहर? डर से कांपते हुए वहीं गिर पड़ती है। बहुत डर लग रहा था। चिल्लाती है प्लीज कोई मुझे बाहर निकालो। तभी मिस्टर रॉक बाहर से पुकारता है त्यान कहाँ हो तुम? वो कहती है मैं यही हूँ। वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है, पूछता है तुम ठीक तो हो ना? उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन वो अभी भी डरी हुई थी। कहती है मुझे नीचे उतार दो। वो कहता है तुम्हारी हालत खराब है। वो जिद करती है कोई बात नहीं, उतार दो, मैं ठीक हूँ। वो उसे खड़ा करता है। वो खुद को संभालती है और सोचती है मिस्टर रॉक को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं बीमार हूँ। कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और चली जाती है। अगले सीन में फाइनल राउंड था आर्चरी का। लिन और त्यान की बारी। लिन कहती है क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाओगी? जो हारेगा वो जीतने वाले के सामने घुटनों पर बैठकर सॉरी बोलेगा और पोस्ट लिखेगा कि वो लूजर है। मिस्टर रॉक कहता है ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया। लिन कहती है अरे ये तो छोटी मोटी शर्त है। त्यान कहती है लगता है तुम्हें कॉन्फिडेंस ज्यादा हो रहा है, ठीक है
मान लिया। लिन सोचती है मुझे पता था तुम मान लोगी। अब निशाना लगाने लगे। पहले लिन की बारी। वो ठीक ठाक निशाना लगाती है लेकिन तियान का पहला शॉट मिस हो जाता है। लिन हंसने लगती है। क्या तुम सबके सामने मजाक बनना चाहती हो? बाद में मुझसे घुटनों पर माफी मांगना। लिन बार बार सही निशाना लगा रही थी, ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। तियान कहती है लगता है तेरा ये कॉन्फिडेंस तोड़ना पड़ेगा, और वो नॉनस्टॉप 3 एरो मारती है, सब बिल्कुल सेंटर में, कुल 30 पॉइंट। लिन को एक झटके में हरा दिया। झांग कहता है ये तियान तो हर चीज में एक्सपर्ट है, ऐसा क्या है जो ये नहीं कर सकती? लिन चिल्लाती है ऐसा कैसे हो सकता है, जरूर चीटिंग की होगी। मिस्टर रॉक कहता है चीटिंग कैसे? तियान तो आर्चरी में डबल चैंपियन रह चुकी है, अगर यकीन न हो तो जारी रखो, फिर भी वो तुम्हें हरा देगी। फिर मिस्टर रॉक की बारी। डैन कहता है नहीं नहीं, मैं दोबारा नहीं हारना चाहता, और खुद ही हार मान लेता है। टोटल स्कोर में तियान की टीम आगे, वो जीत जाती है। लिन कहती है चलो शर्त पूरी करो, ये वैरायटी शो है ना, लोगों को ऐसे स्टोरी प्लॉट बहुत पसंद आते हैं, क्या तुम ये गेम नहीं खेल रही? अगले सीन में मिस्टर रॉक फोन पर बात कर रहा था। पूछता है इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही? असिस्टेंट बताता है बॉस, मिस तियान के फ्लैट में उसका मूड हमेशा अस्थिर रहता था। पड़ोसी कह रहे हैं उनके घर के आसपास लड़कियों के चीखने की आवाजें आती, बहुत दर्द भरी। मिस्टर रॉक चौंक जाता है, क्या वो तियान थी? असिस्टेंट कहता है बॉस ये कंफर्म नहीं। वो कहता है चेक करते रहो। सोचता है पता नहीं तुमने क्या क्या सहा होगा। सीन में लिन लाइव स्ट्रीम कर रही थी, बहुत मासूम बनकर। कहती है वो तियान मुझसे इसलिए जीती क्योंकि उसके स्पॉन्सर बहुत पावरफुल हैं। ऑडियंस तियान को गलत समझने लग जाती है और उसे बुरा बोलने लगती है। तभी वहाँ तियान खुद आ जाती है और कहती है तुम और कितने झूठ बोलोगी? लिन गुस्से में बोलती है तियान तुम तो एकदम 2 टाइमर हो, मिस्टर रॉक के अलावा किसी और के साथ भी घूम रही हो। ये कहकर वो तन ग्रुप के चेयरमैन की फोटो उसके सामने रख देती है। कहती है तुम इन्हीं के साथ थी। तियान को हंसी आ जाती है और वो बोलती है जब बातें यहाँ तक आ गई हैं तो अब छुपाने की क्या जरूरत। फिर वो अपना परिचय देती है कि मैं तन ग्रुप की बेटी हूँ, जो फोटो में चेयरमैन दिख रहे हैं वो मेरे पापा हैं। लिन हैरान हो जाती है, ये कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो ना? पीछे से मिस्टर रॉक आते हैं और कहते हैं मैं प्रूफ दे सकता हूँ कि तियान के असली पापा मिस्टर तन ही हैं। लिन तुमने खुद को बहुत बेवकूफ बना लिया है, अब निकल लो यहाँ से। लेकिन जो गलती तुमने की है, तन ग्रुप और गो ग्रुप की तरफ से तुम्हें वकील का नोटिस मिलेगा और सीधे जेल में जाओगी। सब बातें करने लग जाते हैं। इस लिन ने खुद को जोकर बना दिया था, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसे बैन कर देते हैं। लिन गुस्से से तिलमिला जाती है कि मैं तो बर्बाद हो गई, लेकिन तुम्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगी। फिर वो वैंग के पास पहुंच जाती है और कहती है अब तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वैंग उसे एक यूएसबी दे देती है। अगली सुबह तियान सो रही होती है, तभी उसके मैनेजर का फोन आता है जो कहता है क्या आपने ऑनलाइन मिस्टर रॉक की वीडियो देखी? वो पूछती है कौन सी वीडियो? मैनेजर बताता है मिस्टर रॉक के बचपन की वो वीडियो जिसमें ऑर्फनेज में उन्हें बुली कर रहे थे। अब हर जगह ये बात फैल गई है कि मिस्टर रॉक एक बेघर बच्चे थे जिन्हें एक अमीर फैमिली ने गोद लिया। तियान कहती है जल्दी से वो वीडियो डिलीट करो, पता करो कि वीडियो किसने पोस्ट की है, तब तक मैं मिस्टर रॉक को संभाल लेती। फिर वो तेजी से मिस्टर रॉक के कमरे के पास जाती है और दरवाजा खटखटाती। क्या तुम उठ गए हो? दरवाजा खोलकर वो पूछते हैं क्या हुआ, आज सुबह सुबह मेरी याद आ गई क्या? वो कहती है कुछ नहीं, मेरा फोन टूट गया है ना, तो मुझे तुम्हारा फोन चाहिए कॉल करने को। मिस्टर रॉक कहते हैं वो रखा है, जाकर ले लो। वो दौड़कर आकर उनका फोन उठाती है। कहती है तुम्हारा फोन तो बंद पड़ा है। वो बोलते हैं हाँ शायद बैटरी कम हो गई होगी, मैंने चेक नहीं किया, चार्ज करके रख देना। पासवर्ड मेरा बर्थडे है। वो कहती है ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, अभी मन कर रहा है तुम्हारा बनाया ब्रेकफास्ट खाने का, क्या तुम मेरे लिए बना दोगे? मिस्टर रॉक कहते हैं अभी बना लाता हूँ। लेकिन जैसे ही वो जाते हैं वो तेजी से वॉशरूम में जाकर उनके फोन पर पानी डाल देती है ताकि खराब हो जाए। सोचती है जब तक वीडियो ऑनलाइन है तब तक उन्हें फोन नहीं देखने दूंगी। तभी अचानक मिस्टर रॉक अंदर आ जाते हैं। वो डर जाती है कि कहीं पता न चल जाए, लेकिन वो पूछते हैं बताओ तुम्हारे लिए कौन कौन सी डिश बनाऊं? फिर झांक कर कहते हैं ये क्या हो गया फोन को? वो बोलती है गलती से पानी में गिर गया, सॉरी। मिस्टर रॉक कहते हैं कोई बात नहीं, फिर नया ले लेंगे। बताओ कौन सी डिश खाओगी? वो बताती है तो वो बनाते चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। मिस्टर रॉक कहते हैं तुम आज बार बार मुझे क्यों देख रही हो? क्या मैं आज इतना हैंडसम लग रहा हूँ? वो हंसकर कहती है हाँ आज तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हो। मिस्टर रॉक मजाक में कहते हैं कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा, आज मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड तारीफ कर रही है। वो कहती है अगर पसंद ना आए तो फिर नहीं कहूंगी। वो बोलते हैं अरे नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब कंपनी जाने का समय हो गया, मैं चलता हूँ। क्या तुमने मेरी कार की चाबी देखी? वो कहती है कहीं खो तो नहीं गई? मिस्टर रॉक हंसते हुए कहते हैं अच्छी बात है, मैं तो साथ लेकर आया था, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी कार ले लूंगा। जैसे ही वो उठने लगते हैं तियान जानबूझकर पेट दर्द का नाटक करने लगती है। वो पूछते हैं क्या हुआ, डॉक्टर बुलाऊं क्या? वो जाने लगते हैं तो उनका हाथ पकड़ लेती है, किसी को मत बुलाओ, मेरे पास ही रहो। पूछते हैं सच में दर्द हो रहा है ना? वो कहती है हाँ थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, हॉट वाटर ला दो। वो किचन जाते हैं तो वो फोन करके पूछती है क्या काम हो गया?
क्या? मैनेजर कहता है सॉरी, थोड़ा और समय लगेगा। वो कहती है जल्दी करो। मिस्टर रॉक आते ही फोन बंद कर देती है। वो कहते हैं घर में दवा नहीं है तो बाहर से ला दो। जाने लगते हैं तो वो पीछे से रोक लेती है। प्लीज थोड़ा और मेरे पास रहो ना, तुमने कहा था ना जब तबीयत खराब हो तो साथ रहोगे। वो कहती है तुम्हारे साथ होने से दर्द कम लगता है। मिस्टर रॉक मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लेते हैं। ठीक, कहीं नहीं जा रहा। वो सिर उनकी छाती पर रख देती है। मिस्टर रॉक उसे सोफे पर लिटाते हैं, खुद पास बैठकर उसके पेट पर धीरे धीरे मालिश करने लगते हैं। पूछते हैं अब बेहतर लग रहा है? वो कहती है हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों करीब आ जाते हैं। मिस्टर रॉक उसे किस करने के लिए पास आने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें रोक देती है। मिस्टर रॉक तियान का हाथ पकड़ लेते हैं तो वो कहती है तुम्हें शर्मिंदगी नहीं आती क्या? वो थोड़ा घबरा जाती है कि ये कैसे पकड़ लिया। फिर वो करीब आते हैं तो उसे लगता है कि शायद किस करेंगे, लेकिन वो तो उसके हाथ पर ही हल्का सा किस कर देते हैं। तभी उसका फोन बजने लगता है तो वो बोलती है अरे देखो, मेरा फोन अचानक ठीक हो गया। जल्दी से कॉल पिक करती है। मैनेजर बताता है कि हमने वो ऑनलाइन वीडियो हटा दी है, अब बस ये पता करना बाकी है कि आखिर वीडियो किसने पोस्ट की थी। वो कहती है मैं अभी कंपनी आ रही हूँ। बाहर आते ही मिस्टर रॉक खड़े मिलते हैं और बोलते हैं चलो अब जारी रखते हैं। वो हंसकर कहती है क्या तुम आज काम पर नहीं जा रहे? वो पूछते हैं क्या मतलब? अभी तो तुमने कहा था कि यहीं रुक जाऊं। वो बोलती है अरे लेकिन मैं तो काम पर जा रही हूँ, एक्स बॉयफ्रेंड कहकर हंसते हुए भाग जाती है। मिस्टर रॉक पीछे से बोलते हैं सिर्फ तुम ही हो जो मेरे साथ ऐसे मजे ले सकती हो। अगले सीन में तियान कंपनी में पहुंचती है और पता चलता है कि वीडियो पोस्ट करने वाली कोई और नहीं, लिन ही थी। वो गुस्से में कहती है लगता है इस बार इसकी बैंड बजानी पड़ेगी, लेकिन ये पक्का है कि इसके पीछे का दिमाग कोई और है। मैनेजर पूछता है अगर वो नहीं तो क्या वैंग है? तियान कहती है बिल्कुल सही कहा, वैंग के पास ही ऐसी पुरानी वीडियो हो सकती है क्योंकि सिर्फ उसे मिस्टर रॉक के पास्ट के बारे में पता था। उसने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से पंगा ले लिया है। अब देखना कैसे इसको सैर कराती हूँ। बोलती है इस बार फिल्म फेस्टिवल में राइटर बनकर जाऊंगी। अगले सीन में मिस्टर रॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं। तभी रिपोर्टर्स पूछते हैं मिस्टर रॉक इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? आप चेयरमैन के असली ग्रैंडसन नहीं हैं, आपको तो बचपन में गोद लिया गया था। मिस्टर रॉक हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने तो वीडियो पहले देखी ही नहीं। फिर समझ आता है कि तियान सुबह सुबह अजीब हरकतें क्यों कर रही थी ताकि वो वीडियो न देख लें। रिपोर्टर पूछता है क्या आपकी कंपनी ने ये वीडियो नहीं हटवाई? मिस्टर रॉक सख्ती से कहते हैं आज गो ग्रुप का प्रोजेक्ट लॉन्च है, ये कोई गॉसिप सेंटर नहीं। बॉडीगार्ड को इशारा करके उस रिपोर्टर को बाहर निकलवा देते हैं। फिर जैसे ही घर लौटते हैं तियान उनका इंतजार कर रही होती है। पूछती है मिस्टर रॉक तुम ठीक तो हो ना? अगर उदास हो तो मैं तुम्हें हक दे सकती। मिस्टर रॉक कहते हैं हाँ, तुमने देख लिया होगा मैं बहुत उदास हूं। ऐसा कहकर उसे हल्का सा हक कर लेते हैं। तियान कहती है कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में सब भूल जाएंगे। वो पूछते हैं सच में? वो हंसकर कहती है हाँ बिल्कुल, जब तुम सोकर उठोगे तो एकदम तरोताजा महसूस करोगे। वो जाने लगती है लेकिन मिस्टर रॉक उसका हाथ पकड़कर खींच लेते हैं। करीब लाकर कहते हैं आज रात अकेले नहीं सोना चाहता, मेरा मतलब है क्या तुम मेरे साथ रुकोगी? वो कहती है लेकिन वो बोलते हैं तुम्हारे साथ रहने से अच्छा लगता है। वो हंसकर कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मिस्टर रॉक उदास सा मुंह बनाकर उसे फिर हक कर लेते हैं, लेकिन अंदर से बहुत खुश हो रहे होते हैं। अगले सीन में वो बेड पर लेटे हैं। मिस्टर रॉक कहते हैं थैंक यू मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए। तियान बोलती है ज्यादा मत सोचो, अब जल्दी सो जाओ। वो कहते हैं डर लग रहा है, क्या मैं रात को सोते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? मुझे नाइटमेयर्स बहुत आते हैं। तियान उनका हाथ पकड़ लेती, कहती है ठीक है अब सो जाओ। वो बोलते हैं अभी नहीं, सोने से पहले एक किस चाहिए तभी नींद आएगी। वो हंसने लगती है और कहती है कहीं तुम जानबूझकर तो ऐसा नहीं कर रहे? वो कहते हैं तुम कितनी क्यूट हो, और कमर से पकड़कर करीब खींच लेते हैं। वो हल्का सा मारती है और बोलती है झूठे हो तुम। वो कहते हैं सॉरी, मैंने झूठ बोला। वो बोलती है अब मैं तुम्हें दोबारा कभी कन्फर्ट नहीं करूंगी। वो हंसकर कहते हैं कोई बात नहीं, आगे से मैं तुम्हें कन्फर्ट करूंगा। फिर उसके फोरहेड पर हल्का किस कर देते हैं और कहते हैं अब जाओ, मुझे सोना है। तियान हंसकर कहती है मैं दोबारा तुमसे बात नहीं करूंगी और उठकर भाग जाती। मिस्टर रॉक सोचते हैं अब पास्ट की बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता क्योंकि तुमने मुझे पहले ही उससे बाहर निकाल दिया है। नेक्स्ट सीन में चेयरमैन अपने असिस्टेंट से पूछते हैं ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिली? असिस्टेंट बताता है ये जी ग्रुप के प्रेसिडेंट की है। सुना है बचपन में वो बहुत गुस्सैल और फिनिश लाइन पर थे, और उनकी फोटो दिखाता है कि जी ग्रुप के ओल्ड मैन ने उन्हें गोद ले लिया था। चेयरमैन कहते हैं ये तो बिल्कुल मेरे बेटा जैसा लगता है, इस बात को गुप्त रखना चाहिए, तन को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे कंट्री की टिकट बुक करो, फिल्म फेस्टिवल में मिस्टर रॉक से मिलना है। अपनी वाइफ की फोटो देखते हुए कहते हैं सोचा नहीं था कि हमारा बेटा फिर मिलेगा। तुमने जिस जंगली को इतने सालों से छुपाया था, अब उसे बाहर लाने का समय आ गया। नेक्स्ट सीन फिल्म फेस्टिवल का है। वैंग आती है तो सब उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट थॉट्स के लिए नॉमिनेट हो चुकी है। लेकिन जब तियान आती है तो लोग
फुसफुसाने लगते हैं, क्या ये इन्वेस्टर बनकर आई है? वैंग बोलती है, भले तुम अमीर हो, पैसों से सब खरीद सकती हो, लेकिन स्किल्स नहीं। वैंग की फैन त्यान को बुरा बोलने लगती है। मिस्टर रॉक आया और उसे अपनी बात सुनाकर चुप करा दिया। फिर वो त्यान के पास आकर बैठ गया। पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? वो बोली, हाँ मैं तुम्हें चुप कराने आया हूँ, वैसे मैं फेमस राइटर का सबसे बड़ा फैन हूँ। वो हंसकर बोली, अच्छा? वो बोला, हाँ मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज से दीवानगी है। वैंग की फैन गर्ल बोली, सुना है यहाँ लू ग्रुप का चेयरमैन भी आने वाला है, तो तुम्हें अवार्ड मिलेगा। वो खुशी से चमक उठी। फिर स्टेज पर वैंग का नाम लिया गया, लेकिन अवार्ड तो त्यान को मिला। वो हैरान हो गई, यहाँ लिन क्यों नहीं आई? त्यान बोली, बुरा लगा ना, तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं बन पाई। फिर ऐलान हुआ कि अब मिस्टीरियस फेमस राइटर स्टेज पर आने वाली हैं, जिन्होंने आज तक अपना चेहरा नहीं दिखाया। सब एक्साइटेड हो गए। एक लड़की बोली, वाह मुझे फेमस राइटर से मिलने का चांस मिलेगा, उसके नॉवेल्स तो कमाल के हैं। दूसरी बोली, हाँ हम राइटर्स हैं ना, शायद फ्यूचर में उसके साथ कोलैब कर लूं। त्यान बोली, अफसोस वो तुम्हारे साथ कोलैब नहीं करेगी। फिल्म फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड फेमस राइटर को मिलने वाला था। स्टेज पर उसे बुलाया गया। त्यान उठकर खड़ी हो गई। सब हैरान, लेकिन मिस्टर रॉक ने अपना हाथ फैलाकर उसे रोक लिया। कॉन्ग्रेट्स फेमस राइटर। वो उसकी आइडेंटिटी जानता था। वो उसे गले लगा लिया। सबके होश उड़ गए कि ये फेमस राइटर हैं। स्टेज पर वो गई तो लू ग्रुप के चेयरमैन आए और अवार्ड दिया। ऑडियंस बोली, ये न सिर्फ अमीर है बल्कि टैलेंटेड भी है, इसमें ढेर सारी स्किल्स हैं। त्यान बोली, सोचा नहीं था कि फ्री टाइम में लिखे मेरे नॉवेल्स इतने फेमस हो जाएंगे। आपको इतना पसंद आए तो फ्यूचर में और मेहनत करूंगी। तभी वैंग आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। भले मैं तुम्हारी तरह परफेक्ट न हूँ, लेकिन मिस्टर रॉक को तुम्हारा सीक्रेट अभी नहीं पता। वो हाथ छुड़ाकर बोली, क्या मतलब? वैंग ने रिपोर्ट दिखाई। इसे देखो, क्या अब भी मिस्टर रॉक तुम्हें स्वीकार करेगा? वो हैरान, ये रिपोर्ट तुम्हारे पास कहाँ से आई? थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन वैंग ने हाथ पकड़ लिया। अब मुझे तुम्हारी कमजोरी पता चल गई। तुम चाहती हो सब जान जाएं कि तुम मेंटली बीमार हो, साइकोपैथ। त्यान चिल्लाने लगी और कानों पर हाथ रख लिया। तभी मिस्टर रॉक आया और उसे पकड़ लिया। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? फिर अपना ब्लेजर उसे पहनाकर साथ ले गया। वैंग बोली, मिस्टर रॉक, क्या तुम्हें नहीं जानना कि इसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप क्यों किया? वो बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसने मुझे क्यों छोड़ा, मुझे बस इसके साथ फ्यूचर चाहिए। उसे पकड़कर ले गया, लेकिन वैंग ने कॉल किया, मुझे आखिरी बार तुम्हारी मदद चाहिए। मिस्टर रॉक उसे कार में ले आया। बोला, तुमने कहा था मैंने तुम पर चीट किया, लेकिन प्रूफ से पता चल गया होगा कि वैंग ने नाटक किया था। मैं तो उस होटल में था ही नहीं, उसने मेरे जैसा कोई लड़का ढूंढ लिया। अगर यकीन न हो तो ये प्रूफ देख लो। वो बोली, जरूरत नहीं। मिस्टर रॉक बोला, क्या ब्रेकअप की कोई और वजह थी? तुमने चीटिंग को बस बहाना बनाया ना? वो बोली, तुम ओवरथिंक कर रहे हो। लेकिन वो उसे पकड़कर बोला, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? कोई बात नहीं, अगर अभी ना बताना चाहो। उसका फेस पकड़कर बोला, चाहे अब हो या बाद में, मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी। तुम खुद को मुझसे जितना दूर कर लो, मैं भागता हुआ तुम्हारे पास आऊंगा, जैसे तुमने मुझे मुश्किल से बाहर निकाला था। वो बोली, मेरे बिना भी तुम बहुत अच्छे हो। वो बोला, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अच्छा बनकर रहना चाहता हूँ, प्लीज एक चांस दे दो। वो मुंह फेर रही थी। वो बोला, मेरी बात तो सुनो। करीब आया किस करने को। फेस पकड़ा तो वो भी किस करने लगी, लेकिन अचानक धक्का देकर दूर कर दिया। दोबारा मत करना वरना गुस्सा हो जाऊंगी। वो बोला, मेरी गलती, अब गुस्सा मत होना। याद रखना मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में वो अपने मैनेजर से बोली, पता करो वैंग को मेरे फॉरेन मेडिकल रिकॉर्ड्स कैसे मिल गए। मैनेजर बोला, पास्ट में जो हुआ उसमें ना तुम्हारी गलती थी ना मिस्टर रॉक की, फिर तुम दोनों क्यों दूर रह रहे हो? वो बोली, सही कहा, किसी और की गलती के लिए अब हम नहीं झेलेंगे। थैंक यू, आज मैं उसे सब कन्फेस कर दूंगी। फिर एक बॉक्स तैयार किया। मिस्टर रॉक, मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। लेकिन तभी कोई उसे किडनैप करके ले गया। मिस्टर रॉक ऑफिस में था। असिस्टेंट बोला, बॉस आज आपका बर्थडे है ना, कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स होंगे? मिस्टर रॉक बोला, हाँ त्यान ने कहा है सरप्राइज रखा है। असिस्टेंट बोला, फिर तो जल्दी गुड न्यूज मिलेगी। तभी फोन में देखा, हैरान, त्यान का किडनैप हो गया था। ऑडियंस बोली, ये तो त्यान का लाइव स्ट्रीम है, इसे बांधकर क्यों रखा है? ये सब क्या चल रहा है? त्यान चिल्ला रही थी, क्या यहाँ कोई है? सोचने लगी, यहाँ तो कोई नहीं, मुझे खुद को बचाना ही पड़ेगा। चिल्लाई, मेरे पास मत आओ। मिस्टर रॉक भागता हुआ पहुँच गया। वो बोली, मैं नहीं चाहती तुम मुझे ऐसे देखो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो पट्टी उठाकर बोला, मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। उसे गोद में उठा लिया। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर बोला, इन्हें मेंटल स्ट्रेस हो गया है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। आखिर पिछले 4 साल से मेंटल प्रॉब्लम है। मिस्टर रॉक हैरान। त्यान के डैड ने बताया, उस किडनैपिंग का गहरा असर पड़ा था। मिस्टर रॉक बोला, कौन सी किडनैपिंग? डैड बोले, वो टाइम फॉरेन में थी, जैसे मुझे पता चला मैं बचाने गया। किडनैपर्स ने कहा बस प्रैंक था, न पैसे मांगे न कुछ किया, लेकिन अंधेरे कमरे में लंबे टाइम तक बंद रखा। मिस्टर रॉक उसे झिड़का, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो गई? मुझे बताया तक नहीं। जिन्होंने तुम्हें तंग किया उनसे हिसाब करवाऊंगा। फिर पता चला कि किडनैप करने वाले कार वाले लू फैमिली से जुड़े हैं। मिस्टर रॉक बोला, त्यान का लू फैमिली से क्या कनेक्शन? बताया गया,
वैंग एंड लू फैमिली के यंग मास्टर लिन का चक्कर चल रहा है। पुलिस आई और वैंग को पकड़ ले गई। नेक्स्ट सीन में मिस्टर रॉक अपने हाथों से त्यान को खिला रहा था। अब तो तुम मुझे और ज्यादा पसंद करने लगी हो ना? वो बोली। हाँ। वो बोला, अब पसंद करने लगी हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी। वो बोली, ठीक है, लेकिन बाद में। मुंह फुलाया तो नाक पर मारकर बोली, ठीक है। बॉक्स निकाला और रिंग दिखाई। वो बोला, तुम मुझे प्रपोज कर रही हो? बोली, क्यों, मंजूर नहीं? बोला, मंजूर है, असल में मैं खुद करना चाहता था। घुटनों पर बैठा अपनी रिंग दिखाई। त्यान हाँ कहकर हाथ आगे की। वो रिंग पहनाई, फिर वो अपनी रिंग उसे पहनाई। दोनों हक कर लिया। रिंग्स देखते हुए बोला, हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। हाथ पकड़ा और किसिंग शुरू हो गई। स्माइल करते हुए दोबारा हग। वो बोली, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जब डॉक्टर ने कहा मैं बहुत बीमार हूँ, अजीब आवाजें सुनाई देती थी, इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाते, समझ नहीं आता था तुम्हें कैसे फेस करूं। अब लगता है तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। वो बोला, मुझे नहीं पता तुमने क्या सहा, लेकिन इतना जानता हूँ तुम सबसे बहादुर हो। वो बोली, जूनियर ईयर में किडनैप हो गई, सिर्फ अंधेरा दिखता, लोगों की धमकियां सुनाई देती। वो सांत्वना दी, अब सब ठीक है। वो बोली, सॉरी और थैंक यू मेरा इंतजार करने के लिए। रॉक बोला, सॉरी, मुझे बोलना चाहिए। मैंने तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया कि भरोसा करो। इंतजार मेरी मर्जी से किया, अब पूरी लाइफ तुम्हारा ध्यान रखूंगा। रिंग दिखाकर बोली, चलो कल सर्टिफिकेट ले आते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों सर्टिफिकेट ले आए। मिस्टर रॉक बोला, अब जल्दी मुझे हस्बैंड बोलो। वो बोली, तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते। बोला, बताओ वाइफ, क्या सीरियस बात है? पूछा, क्या तुम लू ग्रुप की जांच कर रहे हो? उनके खिलाफ केस करोगे? वो बोला, जी नहीं। वो बोली, छुपाओ मत, सब पता है, अब हम साथ हैं, मिलकर सॉल्व करेंगे। बोला, ठीक है। पता चला लिन ने तुम्हारा किडनैप करवाया। लू ग्रुप पावरफुल है, खासकर उसके डैड चेयरमैन, लेकिन तुम्हारे लिए किसी से भी भिड़ सकता हूँ। तभी लू ग्रुप के चेयरमैन आ गए। मिस्टर रॉक त्यान को प्रोटेक्ट करने लगा। खबरदार, हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। लेकिन मिस्टर लू ने हाथ पकड़ा। फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया, मैं तुम्हारा फादर हूँ। मिस्टर रॉक हैरान। त्यान बोली, पर तुम्हारी बेटी तो लिन है ना? चेयरमैन ने DNA रिपोर्ट दिखाई। ये मेरी वाइफ और मेरा बेटा है, और किसी का नहीं। मिस्टर रॉक मेरा बायोलॉजिकल बेटा है। त्यान रिपोर्ट देखी। हाँ, सच है। मिस्टर रॉक, ये तुम्हारे डैड हैं। डैड ने मिस्टर रॉक से माफी मांगी। तुम इतने गुस्सैल हो, वाइफ ने नहीं बताया कि मेरे बेटा तुम ही हो। लिन से सब छीन लिया, लू ग्रुप से निकाल दिया। अब जिए या मरे मेरा कोई मतलब नहीं। त्यान को थैंक यू और सॉरी कहा। लिन को जेल भिजवा दिया। मिस्टर रॉक कह रहा था कि किडनैपिंग मेरी वजह से हुई थी, लेकिन वो बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, समझे? बुरे लोग तो बस बुरे ही होते हैं। मिस्टर रॉक उससे माफी मांग रहे थे। पता है, शुरू से लेकर अब तक सब कुछ तुमने अकेले ही झेला है। फिर वो उसे जोर से पकड़ लेती। चेयरमैन लू से कहती है, चलो आज साथ में खाना खाते हैं। वो दोनों खुश हो जाते हैं। फिर वो अपने अपने डैड के साथ बैठकर खाना खा रहे थे और बताती है कि सारा खाना मिस्टर रॉक ने खुद बनाया है। मिस्टर रॉक अपने डैड खुद सर्व कर रहा था, तो वो भी खाकर देखते हैं। हाँ, ये तो सच में कमाल का स्वादिष्ट है। त्यान कहती है, क्यों नहीं, मेरा हस्बैंड तो परफेक्ट है। रॉक के डैड बोले, इन दोनों की जल्दी वेडिंग पार्टी हो जानी चाहिए। त्यान सच में बहुत अच्छी लड़की है, हमारी फैमिली की किस्मत खुल गई है, और मिस्टर रॉक की भी कि उसे इतनी प्यारी वाइफ मिली। त्यान स्टाइल मार रही थी, लेकिन त्यान के डैड कहते हैं, असल में मिस्टर रॉक ही कमाल का है, मुझे तो उसे धन्यवाद देना चाहिए कि वो त्यान को इतना सह लेता है। और सब चीयर्स करते हुए ड्रिंक पी रहे थे। त्यान कहती है, तो अब तुम्हें गो ग्रुप के साथ साथ लू ग्रुप को भी हैंडल करना पड़ेगा। क्या तुम्हें मेरे साथ बेबी प्लान करने का टाइम मिलेगा? मिस्टर रॉक बोला, मेरे लिए सबसे जरूरी मेरी वाइफ है, और मैं इस काम पर आज रात से ही शुरू हो जाऊंगा। वो उसे हल्के से मारती है, क्या बकवास कर रहे हो? न्यूज में खबर आ रही थी कि लू ग्रुप का असली बेटा मिल गया है, जो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर रॉक ही है, और उसकी शादी त्यान से हो रही है। ये सुनते ही लिन के बदन में आग लग गई। इधर त्यान मिस्टर रॉक से कहती है, पास में ही एक शानदार ब्राइडल शॉप है, चलो ट्राई करने चलते हैं। तभी वहाँ लिन चाकू लेकर पहुँच जाती है। हमला करने लगी, लेकिन मिस्टर रॉक आगे आ गया और बॉडीगार्ड्स दौड़कर आकर लिन को पकड़ लेते हैं। मिस्टर रॉक नीचे गिर पड़ा था तो त्यान रोने लगी, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी? नेक्स्ट सीन में देखते हैं, त्यान अपने ग्रुप को जबरदस्त तरीके से मैनेज कर रही थी और लू ग्रुप के साथ भी अच्छा कोऑपरेशन कर रही। जैसे ही घर लौटती है, मिस्टर रॉक घर पर बैठा वेडिंग फोटोज देख रहा था। वो उनके स्कूल टाइम की फोटोज भी दिखाती है। हस्बैंड, वो बोला, वाइफ तुम वापस आ गई। वो सीधे जाकर उसे पकड़कर गोद में बैठ जाती है और किस कर लेती। तो वो कहता है, क्या मेरी वाइफ ने मुझे इतना मिस किया? वो पूछती है, तुम्हारी चोट अभी तक ठीक नहीं हुई? वो बोला, डॉक्टर ने कहा जल्दी ठीक हो जाऊंगा। वो पूछती है, जब हमारा ब्रेकअप हुआ था, क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि कोई नई गर्लफ्रेंड ढूंढ लूं जो ज्यादा आज्ञाकारी हो, तुम्हारी हर बात माने और तुमसे बहुत प्यार करे? वो कहता है, अगर मेरी शादी तुमसे न होती तो शादी का कोई मतलब ही नहीं। तुम्हारे बिना तो मैं पूरी जिंदगी सिंगल रह लेता। फिर उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। वो भी उसे किस कर लेती। नेक्स्ट सीन में दोनों डैड चेयर पर बैठे चाय पी रहे थे। तभी त्यान आती है। रॉक का डैड पूछता है, क्या हुआ, तुम तो पूरा दिन रूम में बंद थी? त्यान के डैड मिस्टर रॉक को डांटने लगते हैं, कहीं तुमने त्यान से झगड़ा तो नहीं किया? अगर मेरी बेटी को परेशान किया तो? रॉक के डैड कहते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, जरूर त्यान ने इसे तंग किया होगा। त्यान बोली, मैंने बुली नहीं किया और मुझे कुछ खास अनाउंसमेंट करना है। फिर सबको रिपोर्ट दिखा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। दोनों डैड्स तो बेहद खुश हो जाते हैं। त्यान कहती है, मैं
मॉम बन गई हूँ तो अब रेस्ट करने जा रही हूँ। जैसे ही मिस्टर रॉक रिपोर्ट देखता है वो पहले हैरान होता है, फिर खुशी से पागल हो जाता है। मैं सच में डैड बन गया हूँ। अरे नहीं, चलो मैं तुरंत तुम्हें चेकअप के लिए ले चलता हूँ। वो बोली, क्यों, तुम्हें भरोसा नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? वो बोला, और ऑफ कोर्स भरोसा है, लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत केयर करनी पड़ती है। मैं घर पर रहकर तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा। फिर उसे गोद में उठाकर ले जाता है। दोनों डैड बहुत खुश थे, एक दूसरे को देखते हैं और फिर सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। थोड़ा इंतजार करो, जल्दी ही नई स्टोरी में मिलते हैं।